है बच्चों, वो कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी बैटरी। कौन सा? सेकेंडरी। सीनियर। सीनियर, यहाँ पर सीनियर कहाँ से आ गया? ध्यान दीजिएगा। तो याद आ गया सीनियर सेकेंडरी। हाँ, सेकेंडरी। अभी अल्केमिस्ट, अब भाई अल्केमिस्ट कौन लगा लिया बे? कंसिस्ट और जेनी, आप जो भी हो, आप अपना ओरिजिनल नाम लिखा कीजिए, ठीक है ना? सेकेंडरी सेल। सेल को अपन बोल सकते हैं क्या चीज? बैटरी नहीं बोल सकते। सेल को बैटरी बोल सकते हैं या बैटरी को कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोल सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। खुश होना चाहिए था मुझे, लेकिन था खुश होंगे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आ जाइए। हाँ बोलिए ना। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर बात करने चल रहे हैं, ठीक है ना? सबसे बड़ी बात यहाँ पर, इसके अंदर जो सेकेंडरी बैटरी के अंदर अपन जो बात, सेकेंडरी बैटरी का मतलब क्या होता है? चार्जेबल या इनचार्जेबल? चार्जेबल। हाँ, इसमें मैं पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ज्यादा मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। विच कैन बी चार्जेबल, ठीक है ना? यानी इन, हालांकि मैंने पीछे लिखवा रखा था, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। इन सेकेंडरी सेल, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और बैटरी, ये उन बच्चों के लिए जो बोलता है सर बैटरी को सेल नहीं बोल सकते, तो बैटरी, ठीक है ना? रिएक्शन, अरे ये सब आप देखते हो ना, इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसके अंदर अरे उसका क्या नाम है जो दोबारा रिचार्ज होता है? बोला। क्या होता है? इन्वर्टर बैटरी। इन्वर्टर बोलते हैं रे, इन्वर्टर। ये भी नहीं पता तुझे? रिएक्शन सर कैन बी कैन बी रिवर्स्ड। क्या है? रिवर्स्ड। भाई, हंसने के लिए सब बहुत गोटे देखते रहता है वीडियो। ये बात सोचना कि वीडियो नहीं देखता है। नहीं देखता तो 18 घंटे कैसे वीडियो जाता है? हेलो। कौन सर? कोई भी वीडियो मेरा 17 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा कैसे जाता है? कोई ना कोई तो देखता होगा अच्छा ना। व्यू टाइम। तब देखिएगा यहाँ पर, ओहो सर, दिस इम्पोर्टेंट, बढ़ाइए सर, चैनल मोनिटाइज होगा। दिस, यार अब तो इम्पोर्टेंट के चक्कर में किसने लिख दिया मैं एरो? हाँ, यहाँ पर देखिएगा। इस द क्वेश्चन पे कौन लिखता है? द इम्पोर्टेंट, तो आप पेंसिल ऑफ क्यों नहीं कर देते हैं सबका? क्या गाना नहीं गा सकते हैं? सर हम बोल रहे हैं, आप सबका जो पेन है वो ऑफ क्यों नहीं कर देते हैं? अरे ये इसमें यही तो परमानेंट ऑफ, नहीं नहीं तो मैं तो बंद करके खुश रहता, लेकिन होता ही नहीं ना। इज द, अच्छा, हाँ, लीड, जबकि ये चाइनीज एप्लीकेशन है, इस पे हो जाना चाहिए था। जूम चाइनीज है? हाँ, तो इंडियन कौन बोल दिया है? यूएस का है सर, कहाँ है आप? बाक, यूएस कुछ यूएस नहीं। का है तो। यहाँ पर ये चाइनीज ही है रे। जूम भी बंद होने वाला था इंडिया में, लेकिन नहीं बंद हुआ, क्योंकि इसका यूज थोड़ा ज्यादा ही हो रहा था। पढ़ा कर सही से। सर COMM। हम पढ़े हैं, हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अच्छा, तू स्क्रीनशॉट मुझे दे, मैं तुझे पूरा गूगल दे भेज देता हूँ। यूज्ड, यहाँ ओके पढ़ दीजिएगा। ओके। इन, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? ऑटोमोबाइल्स एंड कहां पर, जो तू बोला था, इन इन्वर्टर्स, क्या चीज? अरे यार, इन्वर्टर नहीं, इन्वेंटर्स, बेस्ट। चलिए, हो गया। और भी बहुत सारी चीजें होती है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सीधे सेल की। और ध्यान रखिएगा, कोई भी जो बैटरी होता है ना, जो रिचार्जेबल होता है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, तो ये भी लिख लो। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, द इलेक्ट्रोलाइट used in lead storage, in lead storage battery is
बैटरी इज 38%, क्या होता है 38% सॉल्यूशन ऑफ किसका H2SO4, बात समझ रही ना। yeah एक और इसमें इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट secondary cell is the nickel cadmium cell, CELL, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा निकेल कैडियम, ये सर जो वो होता, NI है। हाँ एन मतलब नालायक, हाँ निकेल कैडियम सेल, वेरी एन एक्सपेंसिव, फॉर्मेशन होता हाँ तो वेरी आप ज्यादा एक्सपेंसिव, अच्छा लगता सर। ये वेरी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लिख दूं क्या, ये लिखना जरूरी नहीं है। निकल के, हाँ वेरी, अच्छा इसमें ऐसा क्या खासियत होता है? अभी देखते हैं, चलिए ये पहले नोट कीजिए। 4 नंबर है कि 3 नंबर पेज है? 5 नंबर है सर शायद। 5 नंबर, बोला करो नहीं तो 4, शायद बोलना। शायद मत बोलो, क्लियर बोलो। हाँ सर या 4 है। सर 4 है। अच्छा क्या इसलिए बोले, हम शायद बोल रहे थे। कितना है? हेलो, 4 4 4 4। ना, ए तुम अभी ठीक से तुम सब गलत करवाओगे पेज नंबर। ठीक है सर, इसलिए हम शायद बोले थे। अच्छा शायद 4 में, नंबर है। अच्छा 4 नंबर है कि 4 सुधा यू नंबर? आर लेट। सुधा यू आर लेट। चलिए, हम पहले बोल चुके थे 4 नंबर। ओ ऐसा है क्या। यहां पर देखिएगा बच्चों, हाँ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूल सेल की। क्या चीज? फ्यूल सेल की, क्या चीज? फ्यूल सेल, CELL, ठीक है ना। सर ये ये सेकंड वीडियो आज आ क्या बोले, कुछ बोल रहे थे, आपकी की आवाज कट होगा। गई। हाँ आपका आवाज सही नहीं आ रहा है। आज का सेकंड वीडियो है ये। हाँ जी सेकंड वीडियो। मालिक सेकंड है। हाँ टाइप्स ऑफ, तो ये वो तो रोज वीडियो ही बनता है। समय तुम लोग के पास कहाँ रहता है शाम को? सर सेल्स शाम को रहता सर आप, है। ओके। इन सर विच, रहता है टाइम। अच्छा रहता है, इन विच दिन भर तो सर नल्ले की तरफ पड़े रहते हैं। थर्मल एनर्जी इज, energy is कन्वर्ट converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझिएगा क्या चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नॉन एज, क्या चीज, आर फ्यूल से नॉन एज फ्यूल सेल। सेल, वाह क्या बात है, मतलब बोल दिया आखिर। हाँ यहां पर एक और पॉइंट लिख सकते हो, यानी दिस सेल इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव, दिस सेल इज नॉट a very if efficient method to इलेक्ट्रिसिटी। produce electricity, ये टी है, RICTY, इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज, क्या कारण है बता सकते हो कोई? बिकॉज it पॉल्यूशन is होता होगा। it is a major source of
सोर्स ऑफ वेरी गुड अंकित, पॉल्यूशन। ओह गजब। पॉल्यूशन, ठीक है ना, बात समझ में आई? हाँ, इसमें एक और लाइन लिख सकते हो, लेकिन उसको मुझे जरूरत नहीं है, ज्यादा स्टेटमेंट से अच्छा हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जो फ्यूल सेल है, बस समझिएगा यहाँ पर बच्चों, इसमें होता क्या है, यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है ना, वाटर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो फ्यूल सेल है, इसका रिएक्शन समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से बना के रखा होगा, एनसीईआरटी में भी बना रखा है, लेकिन बनाइएगा आप लोग थोड़ा सा, मैं ही बना रहा हूं, उसी को देख के अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि मेरी तरह आप लोग नहीं बना पाइएगा, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, हम लोग अच्छा बनाए या खराब बनाए? मतलब अच्छा बनाइएगा जी, मतलब सर मेरी फिर आप तरह बोल रहे हैं आप मेरे तरफ बनाइएगा, एवरेज बना, हाँ, मतलब बोल रहे हैं मेरा अच्छा ही बनाइएगा, बोल रहे हैं मेरे तरफ ही बनाइएगा, तो पॉसिबल तो नहीं है। अरे मतलब कहने का मतलब बनाइएगा डायग्राम में ही, लेकिन एकदम मेरी तरह एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते हो ना, पॉइंट समझो, भावनाओं को समझो। हाँ, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर, हाँ घर से अच्छा बना सकते हैं हम लोग। हाँ तो वो तो पता ही है बे, बच्चा जब भी कुछ किया इतिहास ही रचा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये देखो ये जो हमने लगा रखा है ना, अरे ये जैसे कि अपन कार्बन का रॉड लगा रहे थे ना, उसी तरह का है, लेकिन इसमें क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, क्या है, छोटे छोटे होल्स है, बात समझ में आ रही है ना, पॉइंट समझिएगा। तो यहां से क्या करेगा बच्चों, यहां से वाटर प्रोड्यूस होगा, इधर से क्या करते हो आप लोग, H2 डालते हो, ठीक है ना, इधर से क्या डालते हो आप, O2 डालते हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। और ये जो पेस्ट है बच्चों, ये जो है वो NaOH, ठीक है ना, सॉल्यूशन है, क्या चीज है, NaOH सॉल्यूशन है, बात समझ में आ रही है ना। हाँ चलिए, तो अब देखो इसका रिएक्शन समझने का प्रयास करेंगे, इसका कभी कभी रिएक्शन देखो, इसमें से अगर कभी भी कंपटीशन क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये पूछेगा ये सेल किधर से किधर प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड, इंटरनली या एक्सटर्नली। अब बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे पूछेगा ड्राई सेल को एक्सप्लेन कीजिए विद डायग्राम, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं एक जेई का क्वेश्चन करवाऊंगा इसके लास्ट में। यहां पर देखिए जैसे इसका रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिए सभी लोग, इसका जो रिएक्शन दे रखा है क्या हो जाएगा, H2, आप लोग को जितना आसान रिएक्शन लगता है उतना आसान होता नहीं है। H2 हाफ O2 से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, 2H2, हाँ H2O बना देगा ना। अब प्लस में 2H2O, यहाँ पर एनर्जी निकालेगा, क्या निकालेगा, एनर्जी, हाँ एनर्जी को रिलीज करेगा, बात समझ में आ रही है। हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर समझिए, यहाँ 0 से यहाँ पर किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है। हाँ तो बताओ ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन पे कैथोड या एनोड, एनोड, ठीक है ना। आप बताइए, और इसमें क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन में -2 पे जा रहा है 0 से, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूक्शन। हाँ तो देखिए इसका जो मेन रिएक्शन, हाँ सुनिए, इसका जो मेन रिएक्शन मैं करवा रहा हूं कैथोड पे, मेनली एनोड पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एनोड पे H2, ठीक है ना, किस में कन्वर्ट हो रहा है, अरे भाई दोनों तो, हाँ यहाँ पर देखिएगा H+ नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो बताइए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर इस साइड में OH को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, OH को ऐड करना पड़ेगा। हाँ देखो, हाँ 0 से ये H+ में जा रहा है, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। हाँ आप देखो जब इसी की बात हम लोग बात करेंगे कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, अरे बक रिडक्शन होगा, ऊपर रिडक्शन होगा सर। हाँ तो O2, अब ध्यान दीजिएगा, O2 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, O2 यहाँ पर क्या करेगा, कन्वर्ट होगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ तो ये H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, यहाँ पर ध्यान दो,
यहाँ पर OH OH ये माइनस, कौन कर रहा है? अरे कौन मार्क किया है? सर इक्वेशन को बैलेंस करके बताते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ अच्छा ठीक ठीक, चलो बैलेंस ही कर देता हूं। तो यहाँ पर जब बैलेंस करेंगे क्या, देखो नीचे कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लिया इसने, 2। अरे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ दो। 1 है। हाँ तो यहाँ 2, यहाँ पे उसके बाद सेल रिएक्शन लिख लेंगे। हाँ उसके बाद सेल रिएक्शन लिख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो यानी जो 2, काटने वाला टर्म होगा उसको हटा देंगे। हाँ तो ये हो जाएगा, और ये हमारे पास 2, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, H2A से H2O कट जाएगा। या अरे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अब फिर हाँ सर। तो बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, तो इधर 2 और इधर कितना हो जाएगा, इसको हाफ कर दे तो ये भी कट जाएगा। अब फाइनली रिएक्शन बोलो तो क्या बचा, H2 + O2। आप लोग लिखते समय अच्छे से, H2 सर इधर साइड में लिखे ना। हाफ O2 गिव्स H2O, ठीक है ना। यही आपका मेन रिएक्शन हो गया, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको भी नोट कीजिए, तो 4 5 हुआ कि 6, 5 पेज नंबर लिख दीजिए 5। चलिए 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 हो गया। ओके आदित्य, वेरी गुड। क्या ये बोले? कौन है सर? कोरोना ग्रुप। ये नाम देखिए ना, वाला पेज निकालिए। कोरोना ग्रुप। कोरोना ग्रुप कौन है भाई? कहाँ कहीं कोरोना ग्रुप दिख रहा है? क्या क्या सर कौन नाम कौन देखिए ना सर। आपकी क्लास में कौन कौन बच्चा आपको पता भी होता है? अल्केमिस्ट, वाह भाई। तो सर आप कुछ तो करिए सर, ऐसा नहीं होता है, कुछ नाम रख देगा। अच्छा रुक जाइए, अटेंडेंस लेते हैं, रुक जाइए, अटेंडेंस लेना हम भूल गए हैं। चलिए भाग गया, कोई भाग गया। नहीं 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 भागा कुछ नहीं। सबको चलिए कौन कौन पढ़ रहा है। अनुष्का, प्रेजेंट सर। अपर्णा, यस सर। अंकित, मर गया सर हम लोग। आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा कौन है भाई? आदित्य सर खैनी वाला। अच्छा खैनी वाला, अच्छा समझ गए खैनी हाँ, वाला। भाई। हाँ अल्केमिस्ट चलिए, भाग। कोरोना ग्रुप कौन है? कोरोना बोलोगे नहीं ग्रुप, करेगा। अरे बोलो नहीं तो सीधे रिमूव कर दूंगा तो कभी ज्वाइन ही नहीं होगे, पता है ना। जूम पे एक बार रिमूव कर दिया जाता है तो दूसरा आईडी बनाना पड़ता है। बोलो। आईडी का कमी थोड़ी होता है किसी के पास। हाँ चलिए, जेनी बताइए, जेनी। अरे कोरोना ग्रुप, सर रिमूव कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। नहीं बताने वाला वो लोग। हो गया, हट गया। माइक तो- चलिए अब बताइए, वो हट गया, मैं हटा दिया। फूल बाबू, यस। अब चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऋतिक राज। प्रेजेंट सर। हाँ ऋतिक राज, ठीक। उसके बाद आपका कौन बच्चा है? सुधा। यस सर। अभिषेक का तो नाम ही नहीं लिया आप। प्रीति। आपको यस सर। हाँ और कौन है? जेनी कौन है? जेनी, आधा बच्चा खिसक गया, आधा बच्चा खिसक गया अटेंडेंस लगने के वक्त। जेनी आपका नाम क्या है? जेनिफर। अरे जेनी बोलो। लूसीफर का भाई है जेनी कौन है? अनुष्का तुम? अरे भाई बोल रहे हो। हम आपको जानी लगते हैं कुछ भी। जेनी कौन है? जेनी, यस सर। क्या नाम है आपका? जेनी ही नाम है तुम्हारा नाम जेनी ही है? ओ सॉरी सर। आप जिसको जय सभा बोले थे याद है? अच्छा तुम ही हो जय सभा, जो तो दोनों प्रतिभा के साथ आती हो। हाँ। और तो ऐसे बोल रहे ये कौन है सर? अब प्रतिभा, प्रतिभा एगो, अरे एगो प्रधानमंत्री है, एगो अति राष्ट्रपति है। चलो नेक्स्ट।
एक प्रतिभा पाटिल है और एक बच्चा को रिमूव कर दिया गया है कोरोना ग्रुप को, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों, कोरोना नाम भी ऐसा रख दिया हुआ है कोरोना ग्रुप, ये कौन सा बात होता है। लेकिन एक अल्केमिस्ट था सर, वो भी भाग गया। आई थिंक सर मोटा भाई होगा। अब पता नहीं कौन है। चलिए बच्चों, तो हम लोग दूसरा आते हैं। एक होता है हमारे पास बच्चों जो कि सर हमको आप भूल गए सर, मेरा अटेंडेंस नहीं लिए। अरे तुम्हारा सबसे पहले ही लिख दिया हूँ तो कैसे तुम्हें बोलूं, तुम तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहता है। चलो हाँ, लीड यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर बच्चों ध्यान से सभी लोग, लीड स्टोरेज सेल, ठीक है ना, स्टोरेज सेल, ये लास्ट ही है, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक। हाँ हाँ बस यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इसके अंदर जो सेल, बस इसमें सेल देखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये एक होता है हमारे, बाद में क्लास लीजिएगा। नहीं कोई क्लास नहीं, अब सीधे अगला क्लास कल। यहाँ पर ये देखो बच्चों, ये पी नॉट से किसमें चेंज होता है, PbSO4 में, ठीक है। और यहाँ इसके बीच में बच्चों ये क्या होता है, H2SO4 सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कितना होता है, 30%, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कौन सा, कंसंट्रेटेड। हाँ, तो और इसका जो हम लोग ध्यान दीजिएगा, PbO2 से जाता है किसमें, PbSO4 में। बात समझ में आ रही है ना। सर LEAD होगा क्या। हाँ इलीड, अब यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि पता नहीं चलेगा। चलो अब आ जाइए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये जो हो जाएगा बच्चों, अल्केमिस्ट फिर आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनोड। नहीं मेन बात है ना बच्चों, क्या होता है, आप लोग नाम चेंज करके आते हो ना, तो दिक्कत आप लोग को ही हो जाएगा, बीच में कुछ भी करेगा, हम नहीं ना कुछ बोल पाएंगे जी। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर बच्चों अब एनोड पे क्या होगा, यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, बोलो ऑक्सीडेशन। तब बोलते काहे नहीं हो रहे ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। मुझे लगता है कभी कभी आता नहीं इसलिए नहीं बोल रहे हो। यहाँ पर बच्चों बोलो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, Pb किसमें चेंज हो रहा है, O टेंड्स टू Pb2 प्लस, PbSO4 में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ अब आ जाइए, जब PbSO4 आ जा रहा है तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अब देखो, तो इधर क्या ऐड करना पड़ेगा, SO4-2 में, ठीक है ना। तो बताओ, यानी 0 से किस पे जा रहा है, +2 पे जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब देखो यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैथोड पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। क्या होता है, हाँ, जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन ही होता है, जब रिडक्शन होता है तो क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। हाँ चलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। अब ये किस में चेंज हो रहा है बताओ, ये देखो यहाँ पर PbO2 चेंज किस में हो रहा है, PbSO4 में, किसमें, PbSO4। वेरी गुड, PbSO4। तो बताओ किधर क्या ऐड करना पड़ेगा, SO2 और LHS में किधर जोड़ना पड़ेगा। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, SO4-2 इधर ऐड करेंगे, ठीक है ना। यहां पर हो गया हमारे पास, हाँ, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब तो जाएगा, कर रहा है ना। देखो ना एक बात तो देखो, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है, रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इधर वाटर ऐड करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इधर वाटर ऐड करेंगे तो इधर H+ ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ क्या होगा, पूरा बैलेंस करो तो, 4 6 7, अरे बोलो, इधर 4 हो जाएगा, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फाइनली इस रिएक्शन को ऐड करो, ठीक है ना। जब ऐड करोगे बच्चों तो क्या क्या कटेगा, ये काटने के लिए हम लोग अलग पेन लेते हैं। बताओ क्या क्या, 2 इलेक्ट्रॉन से अपने अपने घर चले जाएंगे, अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फाइनली ऐड करो तो रिएक्शन को, जी सर, PbO2 H2SO4 सब ऐड हो जाएगा, H2SO4 सर सब ऐड हो जाएगा, देखो ना सर H2SO4 कहाँ से बच गया। अरे 4 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ये है,
तो चारों ऐड हो जाएंगे। या इतना तो कर मतलब 2 मोल H2SO4 का। या समझ गया। तो हमारे यहाँ पर देखो PbSO4 तो सर 2 SO4 तो सर एक मिनट, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 कर दिए तो उससे ठीक है। SO4 का कहाँ एक ही मोल है? अरे गधा, 2 H2 मोल है ब्रदर, ध्यान से देखो। ये बैल है, देख नहीं रहा है, बस बोल रहा है। चलो यहाँ पर, वहां पर सीधे लिखा एगो हुआ यह है है, 2 टू, हाँ H2O। और साथ में बच्चों यहाँ पर क्या निकालेगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या निकालेगा? प्रोड्यूस क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और ये ऐसा होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और जब खत्म होगा तो बैकवर्ड में भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यही क्या होता है हमारा इन्वर्टर। बात समझ में आ रही है ना? अरे बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, तो एक इसमें कोई वर्ड और दिक्कत। बताइए। अरे ये जैसे कि ये रिएक्शन आगे की तरफ गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, और जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये क्या करेगा? फिर बैकवर्ड में आ हाँ। जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इन्वर्टर इसी तरह से काम करता रहता है, ठीक है ना? बैकवर्ड में आ जाएगा तो बैकवर्ड में आने के लिए सर उसको एनर्जी होगा। चाहिए ना। हाँ हाँ तो हाँ, वही वो मतलब कि अच्छा इसलिए उसको चार्ज करते हैं। यस 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 यस, ठीक है ना? उसी को सर तो चार्ज करते तो एनर्जी फिर कहाँ वो से प्रोड्यूस कर देगा। क्या? बैकवर्ड में आने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो करते वो देता है। अरे भाई, जब इलेक्ट्रिसिटी पूरा प्रोड्यूस कर देगा तो बैकवर्ड में ही आ जाएगा ना, फिर से चार्ज होगा तो इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बच्चों कितना नंबर पेज? अरे ये कितना नंबर पेज हो जाएगा? 6 नंबर। हाँ, तो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो लिख भी सकते हो, मैंने हालांकि ऊपर लिखवा दिया था, ठीक है ना? तो बच्चों फाइनली यहां से सारा का सारा खत्म होता है, बैटरी भी हमारा खत्म होता है। देखिए इसका मेन रिएक्शंस होता है। मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं आपको, लेकिन चीजें समझिएगा। एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग कोरोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरोजन। हाँ, क्रोजन बोलेंगे, ठीक है ना? तो उसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है? छोटा सा है, 5 से 10 मिनट का है, और कल ही हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? चलिए, लेकिन हम अभी बंद नहीं करेंगे। एक IIT एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं सोच रहा हूं आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोग को आता है या नहीं आता है? ठीक है, हाँ चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। IIT एडवांस में पूछा हुआ है 1986 में, ठीक है ना? बोल रहा है when a lead storage battery is discharged। ये IIT एडवांस का पूछा हुआ है बच्चों, मैं पहले ही बता रहा हूं, 1 नंबर में, ठीक है ना? यहां पर देखिएगा ऑप्शन दे रखा है। पहला SO2 इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है? ऑप्शन बी दे रखा है लीड इज फॉर्म्ड, सी दे रखा है बच्चों लीड सल्फेट इज कंज्यूम्ड। उसके बाद डी सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड। बताओ, कोई बता सकते हो? अब एक सब तो हेलो, कोई बच्चे बोलो। हाँ सर। बताओ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन। बोला बोला बोला, अब भी बताया, अब भी। सी होगा कहीं। कहीं क्या? अच्छा, लीड सल्फेट कहां पर कंज्यूम्ड हो रहा है बताओ तो? लीड सल्फेट कहीं पर हो रहा है? अरे बच्चा, उसने बोला डिस्चार्ज के लिए।
बताओ फुल बाबू कौन सा ऑप्शन? अबे बोल एक मिनट सर, एक मिनट। कोई तो बोल, मैं बताऊं? लेकिन मैं पूरी प्रतिक्रिया करूंगा तब बताऊंगा। ये है बतावा बतावा। इसमें ये ऐसे सोचो। करो, इसमें मैं क्या करता हूँ बच्चों, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसमें हम एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक यहाँ पर है, ठीक है ना, ये PbO2 है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समझिएगा लीड दिया हुआ है, पॉइंट समझिएगा यहाँ पर, ये कैथोड है बच्चों और ए एनोड है। अरे यहाँ पर देखना सीधे रे, यहाँ पर देखो क्या चीज हो रहा है, SO2 इज इन्वॉल्व, SO2 कहीं पर इन्वॉल्व है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना। लीड इज फॉर्म्ड, लीड फॉर्म हो रहा है क्या सीधे सीधे लीड कहीं पर हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी भी नहीं। लीड सल्फेट इज कंज्यूम्ड, लीड सल्फेट कहीं पर कंज्यूम्ड हुआ है क्या? लेड सल्फेट तो नहीं हुआ है कंज्यूम। हाँ, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड आपको कहीं कंज्यूम्ड दिख रहा है? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड यही, तो दिख अरे रहा है। यही तो दिख ही रहा है ना ये साफ। हाँ तो ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन सल्फ्यूरिक। क्या था? ऑप्शन ए हो गया, ठीक है ना, समझ में आया? इसका मैं पूरा रिएक्शन भी बता सकता था ऑलरेडी, लेकिन हमारे पास दे रखा है, लिखिए अगला क्वेश्चन। और बच्चों इसका अगर कभी कभी बैटरी लिखना पड़ेगा ना, तो ऐसे देता है कभी कभी, ये जैसे PbSO4, फिर हमारे पास क्या था, डबल H2SO4, ठीक है ना, एक्वस है, ठीक है ना, फिर हमारे पास PbO2 से किस में जा रहा था, Pb में जा रहा था, याद है ना। ये क्या था, कैथोड या एनोड? एनोड। और ये क्या था बच्चों, कैथोड। फाइनली जब रिएक्शन लिखिएगा पूरा, उल्टा हो हेलो, हाँ डिस्चार्ज के लिए क्या चीज, डिस्चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये कितना नंबर पेज हुआ बच्चों हमारे पास, 4 जी। 7। चलिए तो हम आगे की तरफ प्रस्थान करते, एक क्वेश्चन आपके लिए और है, बहुत इंपॉर्टेंट, IIT एडवांस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है ये पीछे क्वेश्चन। करिएगा। जल्दी लिखो, समय 6 मिनट। एक और, कितना? एक और पीछे। अरे सर 6 नंबर करिए ना, आगे कर लीजिए सर। चलिए बच्चों क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इन, ये 2003 में आया हुआ IIT एडवांस में, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ध्यान से सुनिए, अभी अभी सब पढ़े हो, सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is form ऑप्शन ए कैथोड टू एनोड इन सॉल्यूशन, तुक्का कोई नहीं मारेगा, हाँ ऑप्शन एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा मुझे एक ही आंसर बताना है, ठीक है ना, तो एक से मतलब प्रायोरिटी जिसका ज्यादा होगा, कैथोड टू एनोड थ्रू ध्यान रखो, एक्सटर्नल सप्लाई, मुंह से बोलो, गलत ऑप्शन बता रहे हो, एक्सटर्नल सप्लाई, ताकि सब बच्चे सुनेंगे ना आपका रीजन क्या है। यहां पर कैथोड टू एनोड थ्रू, ये क्वेश्चन है लिखने में टाइम लगता है,
इंटरनल सप्लाई, ठीक है। और ऑप्शन डी, एनोड टू कैथोड। नो करंट। सोचो 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 अब सब, थ्रू इंटरनल सप्लाई। एनोड टू कैथोड होगा, थ्रू इंटरनल सप्लाई। देख के बोल सी दिया डी हो जाएगा। देख के Option नहीं D। बोले, एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, उससे पहले बोले। लेकिन गलत है। ओके ठीक है, और बताइए। आप बताइए कैसे गलत है? चलिए चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर सभी हाँ चलो, आप लोग बोल रहे हो फुलबाबू का डी ऑप्शन बताया जा रहा है, तो चलिए ऑप्शन गलत है। जो आप सोचते हो याद रखिएगा, ये एडवांस का थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो तरह की सेल पढ़े हो, ठीक है ना, गलत। यहाँ पर दो तरह की सेल पढ़े हो आप लोगों ने। एक पढ़ा है गैल्वेनिक सेल, क्या चीज? गैल्वेनिक सेल, क्या बोले हो? गैल्वेनिक सेल। अब बताओ, गैल्वेनिक सेल के अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रोड बना रहे थे, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास एक और एक दो, एक ही में बना देता हूं, तो यहां पर प्लस था और यहां पर माइनस था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रही है ना। तो ये वोलेटिक सेल भी बोलते थे, इसका नाम वोलेटिक सेल। वोलेटिक सेल गलत है, जो भी मार्क कर रहे हैं, वोलेटिक सेल, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, कैथोड पे, यहां पर समझिएगा, हाँ यहां पर समझिए, इसमें जो चेंज होगा कैथोड से एनोड होगा या एनोड से कैथोड होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, अरे फ्लो कहां करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाएगा ना, इसमें माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ध्यान yes, दीजिएगा, लेकिन यही चीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है ना, क्या पढ़े थे। हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैं डायरेक्ट ऐसे ही बना दे रहा हूं, ऐसा मत करा कि सर ये आप क्या कर रहे हैं एक ही के बीच में, बस समझाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर प्लस है और ये यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है ना। तो प्लस क्या था, एनोड या कैथोड, एनोड, एनोड, और ये क्या हो गया, कैथोड, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर समझिएगा, इलेक्ट्रिकल सेल में यहाँ पर पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो सॉल्यूशन है जो भी है, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पास हुआ कहां से होगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा। हाँ प्लस से क्या होगा, मतलब कि एनोड से कैथोड। यहाँ देखो एनोड से कैथोड, यानी इसके अंदर ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर तो हम लोगों ने बात कर लिया था ये कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है ना, कलर चेंज कर दीजिए, फ्लो करेगा बच्चों, वो करेगा, ध्यान से समझिएगा, इधर से इधर की तरफ, ध्यान से देखिएगा, इंटरनली क्या करेगा, इंटरनली, हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छे से लिख लीजिएगा, ये इंटरनली करेगा, ठीक है ना। और यहां पर समझिए इंटरनली करेगा, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, यस यस, जिसने भी मार्क किया ए, और ऑप्शन ए भी सही है, ठीक है ना। देखो कैथोड से एनोड की तरफ इन सॉल्यूशन, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन पूछा है तो ये प्रायोरिटी, लेकिन